रबशेंदे रेबे या लमद्रा हो रेबे हे बाबा हमामा लमद्रा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपकी महान उपस्थिति हर एक आपके बेटों और बेटियों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर छाई हुई है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद और स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर। हो रबा हलमदरा रबा शेंदे रेबेया लमद्रेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जीवित पिता को हम आराधना कर रहे थे, प्रभु मेरे को एक प्रकार का उदाहरण मेरे को देते हैं। एक मुर्गी, एक मां मुर्गी और एक अंडा। जब तक मां मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठती है जिसको उसने वो अंडा दिया है, और बैठती रहती है तब तक जब तक वो अंडा अपने आप से, मतलब उसमें से जो बच्चा है वो भी बढ़ता रहता है और उसमें इतनी सामर्थ आती है, वो अंदर के वो जो अंडा है उसे तोड़ता है और वो बाहर निकलता है। मां मुर्गी जो है वो तोड़ती नहीं है अंडे को। जो पापा मुर्गी है वो भी तोड़ता नहीं है, मगर टूटता है तो कैसे टूटता है? वो जो मां मुर्गी है वो इतने वो अंडे को सेकती है। हम देखते हैं उस जीव में जिसके जो अंडा है, जिसके अंदर वो छोटी सी नन्ही मुन्नी मुर्गी है, उसमें इतना सामर्थ आता है और वो अंडा वो तोड़ के बाहर आती है। प्रभु अपने को यही हमें सिखाता है मेरे भाइयों और बहनों। हमें हमारी मेहनत करके, हमारी बुद्धि इस्तेमाल करके, कितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर एक प्रकार की परेशानी से बाहर निकलने के लिए, हर एक प्रकार के दुख से बाहर निकलने के लिए, हर एक प्रकार के तकलीफ से बाहर निकलने के लिए, या बीमारी से, कुछ भी ले लो। ये दुनिया में हम लोग बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं, मगर मिलता सफलता कितना है? 1% या 2% या कुछ नहीं। और बाद में हम सोचते हैं अरे कितना कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। प्रभु हमको उदाहरण देता है, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, मां को कुछ नहीं करना है, भले वो बहुत तगड़ी है, मां मुर्गी, ठीक है, तगड़ी है, मगर जैसे जैसे समय बीतता है, मां मुर्गी को मालूम है एक ना एक दिन तो, देखो ये मुर्गी सब स्कूल जाते हैं। हेलो, जब मैं स्कूल जाता था ऑफकोर्स मैं कोई मुर्गी को नहीं देखा मेरे साथ पढ़ते हुए, राइट। ये मुर्गी को पता नहीं है 1 2 3 4 5, वो तो अपने को पता है क्योंकि अपने को सिखाया है स्कूल में ABCDEFG 1 2 3 4 5 6। सो हम लोग हमारे बुद्धि को इतना इस्तेमाल करते, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। क्या मुर्गी को मालूम है? मुर्गी तो बस मैं भले कितना भी समय लग जाए, मैं मेरे अंडे को मैं छोड़ने नहीं वाली जब तक मैं उसमें से बच्चा नहीं देखूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच, हमारा लाइफस्टाइल रहना चाहिए। प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में, जैसी मुर्गी वो अंडे के साथ अंडे के ऊपर बैठती रहती है और सेकती रहती है, वैसे ही प्रभु हमको ये बताता है मेरी उपस्थिति से हम लोग we need to be saturated with the presence of God so much। प्रभु की उपस्थिति, उसके शब्द के द्वारा इतना कुछ हम देखते हैं कि ऐसा एक समय आता है जो हम सोचते हैं असंभव है, वो संभव होते हुए देखता है, जैसे अंडे में से मुर्गी आना। हालेलुया। सो वो उपस्थिति कैसे अनुभव करेंगे? प्रभु के शब्द के साथ। और सबसे बड़ी चुनौती हर एक व्यक्ति ये दुनिया में देखता है, वो है क्या? पाप से ज्यादा तो चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ठीक है, आपने आपने पिछले सेशंस आपने देखा होगा जहां पर 3 प्रभु के दुश्मन हैं, प्रभु के 3 दुश्मन के हथियार हैं, जहां पर दुश्मन इस्तेमाल करता है हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे कम्युनिटी में, हर एक जगह। और उसमें से पहला जो हथियार है आज हम सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं वरी, जिसको बोलते हैं चिंता। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? जल्दी बोलो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई डाउट नहीं। क्या आप चिंता भी करते हैं? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। इससे पता चलता है, सही में बोलूं, इससे पता चलता है कि मैं सही पर विश्वासी हूं। एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर कर चिंता भी नहीं कर सकता है। कोई चिंता से, कोई विश्वास करते हुए चिंता से विश्वास कर सकता है? हेलो, हैव यू सीन एनीवन वरिंग बाय फेथ? हैव यू सीन एनीवन वरिंग बाय फेथ? क्या आपने कभी देखा है कि लोग चिंता करते हैं विश्वास से? नहीं, विश्वास एक लाइट जैसा है, रोशनी है, और जो चिंता है वो अंधकार है। जैसे आप लाइट ऑन करोगे अंधकार गायब, और जैसे ही आप लाइट ऑफ करोगे अंधकार है। आप देख रहे हो? सो एक व्यक्ति चिंता विश्वास नहीं। चलिए हम प्रभु के शब्द को हम देखते हैं कैसे विस्तार से प्रभु अपने को सिखाते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 14, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। अगर आपने ये प्रभु के शब्द को आपने समझ लिया, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से चिंताएं बंद। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आज से वो दुश्मन का हथियार जो इलीगली खुल्लम खुल्ला चलता है वो आज से बंद, यीशु मसीहा के नाम से। फिर अब देखो प्रभु का शब्द कैसे आपके जीवन में प्रकट होता है। You shall see literally the manifestation of the word of God. प्रभु ने शब्द किसके लिए हमको दिया है? Why did God give us the word of God? क्यों प्रभु ने दिया है? ताकि हम जान सकें, ताकि हमको अपना पहचान मिल सके कि मैं प्रभु में कौन हूं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए तो दुनिया में कितना सारा बुक्स है। हमारे बच्चों से पूछो कि हमारे रिश्तेदार में एक बच्चा है जो शायद फर्स्ट में है, उसको इतने सारे बुक्स, इतने वीडियो में आ रहा हूं, मेरे हाथ आ रहे हैं, राइट, इतने सारे बुक्स उसको दे दिया है। बोलते अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में और इतने सारे बुक्स। सो दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, मगर प्रभु का शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और अच्छा लगने के लिए नहीं, मगर उसके अनुसार पहचानने के लिए और उस पहचान के द्वारा प्रभु के अद्भुत कार्य देखने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए एल्मा क्या लिखा है, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। परंतु जो संदेह करके खाता है, ठीक है, यहां पर देखिए, बट द वन हु डाउट्स एंड ईट। अगर एक व्यक्ति खाता भी है संदेह करके, ठीक है, आगे बढ़िए, वह दंड के योग्य ठहर चुका। अब देख रहे हो, अगर एक व्यक्ति संदेह करके भी खाता है वो दंड के योग वो समझ चुका है। आप समझ रहे हो? एक व्यक्ति अगर खाता भी है विश्वास से नहीं मगर अश्रद्धा से अपने आप को कंडेम करते हुए, दैट पर्सन रिसीव्स कंडेमनेशन। क्यों? प्रभु नहीं करता है, वो व्यक्ति खुद उसके विश्वास से कर रहा है, क्योंकि उसका विश्वास अभी प्रभु के ऊपर नहीं, शब्द के ऊपर नहीं, मगर अविश्वास के ऊपर है। अनबिलीफ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एल्मा फिर से पढ़िए पूरा वर्स। जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है। वो दंड के योग्य ऑलरेडी वो ठहर चुका है, क्योंकि
वह विश्वास से नहीं खाता, आप देख रहे हो, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता है। और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां पर समझ रहे हो, पाप का डेफिनेशन एकदम क्लियरली प्रभु ने दिया है। कुछ लोग बोलते हैं पाप एटले सु, वो सफेद झूठ, काला झूठ। प्रभु बोलते हैं झूठ झूठ है, सफेद हो या काला हो या दोनों को मिक्स करो ब्राउन हो। आप समझ रहे हो? सो यहां पर प्रभु एकदम क्लियरली अपने को बताता है पाप मतलब क्या। पाप मतलब वो कार्य, वो सोच, वो शब्द जो प्रभु के विश्वास के अनुसार नहीं है, जो विश्वास से नहीं है, वो सारी चीजें ऑलरेडी वो पाप है। फिर से लास्ट में पढ़ो एल्मा, क्या लिखा है वो? सेकंड पार्ट। नो, हाँ सेकंड पार्ट, यस। क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं वह पाप है। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो किसी को मैंने धोखा भी नहीं दिया, मैंने किसी का मर्डर भी नहीं किया, मैं कितना बड़ा पुण्यशाली हूं। अभी आप देख रहे हो लोग कैसे। मगर प्रभु बताता है अगर तुम विश्वास नहीं करते, ऑलरेडी वो व्यक्ति पापी ठहराया चुका है। सो इसका मतलब जो भी हम विश्वास से करते हैं, हम देखते हैं वो हम प्रभु के एक मिलते हुए करते हैं, और प्रभु का सामर्थ उधर हम अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास मतलब प्रभु के साथ, प्रभु और आप, प्रभु का शब्द बताता है हम लोग क्या है? सहभागी हैं। ये जीवन में हम लोग सहभागी हैं, प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे बीच में बहन है, हॉस्पिटल से है। कितने सारे लोग हैं जिनको समय नहीं है, ऑफ कोर्स समय है, मगर हमारे बीच में वो बहन है, वो भी जान चुकी है जीवन है तो है, मगर प्रभु यीशु ही है, और जो भी करना है मेरे को बस प्रभु यीशु के द्वारा करना है। अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप आपकी बुद्धि से, बुद्धि पर निर्भर करके आप आपका काम नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो प्रभु यीशु के द्वारा आप कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, एक विश्वास मतलब सिर्फ ये नहीं हाँ वो विश्वास राखो छो। बोलने में तो सब लोग बोलेंगे मैं भी विश्वास करता हूं सलमान खान के ऊपर, मैं भी ऐसा बोल सकता हूं, मैं भी विश्वास करता हूं संजय दत्त के ऊपर। मगर अगर वो बोलेगा मेरे को किडनी चाहिए, किडनी चला गया, मैं बोलूंगा नहीं, मेरा किडनी मेरे पास ही रहेगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सो वैसे हम लोग प्रभु को ऐसे ही बोलते हैं, हाँ प्रभु आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, विश्वास करता हूं। तो प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं अगर तुम सही में विश्वास करते हो वो विश्वास दिखता है। कैसे? चलिए हम पढ़ते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 5 से 9। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 to 9। देखिए एकदम सिंपल तरीके से प्रभु हमें बताते हैं उनके शब्द के द्वारा कैसे हम हर एक परिस्थितियों में भी बिना चिंता करे हुए प्रभु पर विश्वास करते हुए कैसे हम ये जीवन हम जी सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 5 से 9। पढ़िए। इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां पर अब देखिए प्रभु ये शब्द चिंता के बारे में बोलने से पहले यहां पर वो बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, लाइकवाइज यू यंगर पीपल submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. प्रभु यहां पर विनम्रता के बारे में बात करते हैं। विनम्रता कैसे? प्रभु के सामने नहीं, ये पूरी दुनिया प्रभु के सामने विनम्र बता सकती है, हाँ प्रभु हूं पापी छू, हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया है,
हाँ प्रभु मुझे माफ कर दो, एकदम विनम्र प्रभु के सामने दिखाना। मगर असली विनम्रता क्या है मालूम है? जब प्रभु के बच्चे के सामने जब हम खड़े रहते हैं, क्या हम यही विनम्रता उनको भी दिखाते हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? विनम्रता ये नहीं कि सब लोग व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा पापी भी प्रभु के सामने वो विनम्र बन सकता है, मगर वही व्यक्ति क्या प्रभु के बच्चों, पुत्र और पुत्री के सामने यही विनम्र दिखा सकता है? If you can show this humility before his children, that means you really have humility towards God. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? विनम्रता, विनम्रता ये नहीं, प्रभु बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक योहान में प्रभु बताते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई लव यू जीसस। ठीक है, प्रभु बताते हैं अगर तुम वो व्यक्ति जो तुमको दिख नहीं सकता है, अगर तुम उससे प्यार करते हो, तो अगर तुम बोलते हो तुम उससे प्यार करते हो, मगर जो व्यक्ति तुम्हें दिखता है तुम उसको नफरत करते हो, कैसे तुम वो व्यक्ति को प्यार कर सकते हो जो तुमको नहीं दिखता है? प्रेज द लॉर्ड। अब समझ गए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द हमें फिर से और फिर से क्या समझा रहा है? अगर हम प्रभु के सामने विनम्र बनते हैं, वही व्यक्ति लोगों के सामने भी वो विनम्र होगा। अगर वो लोगों के सामने, खुद के भाई बहनों के बीच में वो विनम्र नहीं है, प्रभु बताता है क्या विनम्रता तुम मेरे को दिखा रहे हो, जो मुझे मालूम है वो फॉल्स ह्यूमिलिटी है। सो यहां पर आप देखोगे, यहां पर कभी भी ये नहीं लिखा है प्रभु के सामने तुम सबमिसिव हो, बी सबमिसिव टू गॉड, but rather the word of God says be submissive to one another. आप देख रहे हो वर्स 5, 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 5, प्रभु का शब्द बताता है एक दूसरे के अधीन बनना। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है प्रभु के अधीन बनना, क्योंकि जब हम प्रभु के सच्ची में अधीन बनते हैं, हम एक दूसरे के भी अधीन बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रभु यहां पर बताते हैं घमंडी और विनम्र व्यक्ति के बारे में। आगे पढ़िए। वर्स 6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, नहीं उससे पहले 5 होने आगे, या रीड द सेकंड पार्ट। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु किसको रेजिस्ट करता है? जो घमंडी है। घमंडी मतलब प्रभु प्यार है, मतलब एक घमंडी मतलब एक व्यक्ति, मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, ये दुनिया में सब कुछ है, मेरे को सब खुश रखने के लिए, प्यार देने के लिए, मेरे जीवन में कैसा भी मैं जीऊं करके। प्रभु इन शॉर्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति को प्रभु नहीं चाहिए। मगर विनम्र व्यक्ति वो है, प्रभु का शब्द यहां पर बताता है विनम्र व्यक्ति वो है जो बोलता है प्रभु मुझे तू भी चाहिए और तेरे साथ तेरे बच्चे भी मेरे को चाहिए, जैसे मैं तेरे को मैं अधीन होता हूं वैसे मैं दूसरों को भी मैं अधीन होते हुए मैं बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, आगे देखिए, फिर पढ़िए वर्स 6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। कौन किसको बढ़ाएगा? आपके नौकरी में, आपके घर में, आपके हर एक कार्यों में। आप खुद नहीं, मैं खुद नहीं। यहां पर लिखा है प्रभु उठाता है विनम्र व्यक्ति को। विनम्र मतलब इन शॉर्ट प्रभु पर निर्भर करने वाला, प्रभु पर निर्भर करने वाला पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं विनम्र व्यक्ति। मैं विनम्र व्यक्ति जैसा दिखा सकता हूं, मगर जब समय आता है मैं चिंता करता हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति विनम्र नहीं, मगर वो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब उसके बारे में ही वो सोचता है। और इसके लिए एक व्यक्ति के जीवन में चिंताएं और चिंताएं उसके जीवन में हमें देखते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के अधीन नहीं है
जो यहां पर बताया, तुम प्रभु के हाथों के अधीन रहो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद ऊंचा नहीं उठाएंगे अपने आप को, वो हमें ऊंचा उठाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर उनको ऊंचा उठने के लिए 10 और लोगों को वो नीचा गिराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो 10 लोग चिंता करते हैं कितना पॉलिटिक्स चलता है, कितना परेशानी यहां पर होती है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु पर हम डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, हम देखते हैं प्रभु बताता है, जब मैं तुम्हें उठाऊंगा, दुनिया और पाताल की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें कभी गिरा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। और यह हम देखते हैं मिस्र देश वालों के जीवन में। इजरायली और मिस्र देश वाले, इजरायली लोग मिस्र देश में थे और मिस्र देश वाले उनको बहुत दबाव देते थे, हाँ या ना? उनको मारते थे, उनको पीटते थे, जो भी जुल्म करना है सब करते थे। और ये लोग एक गरीबी में, गुलामी में वो मिस्र देश वालों की वो सेवाएं करते थे। प्रभु देखता था, प्रभु देखते थे, और प्रभु ने मूसा को चुना। और मिस्र देश वाले के जो फैरो है, उसे प्रभु ने बहुत सारे उसको मैसेजेस दिए, ये बोलते हुए, मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को स्वतंत्र कर। मगर ये जो फैरो है वो कभी सुनता नहीं है, मगर और वो लोगों को दबाव करता है। मगर समय लगता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु एक सुपरमैन जैसे वो आए और बोले चलो सब जाते हैं करके, नहीं, समय लगा। और ये लोग जब सही समय आता है, हम देखते हैं प्रभु इस तरह से छुड़ाता है जहां मिस्र देश वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर एक समुंदर भी, एक बहुत बड़ा समुंदर भी उनके लिए रास्ता बनाता है, ताकि ये जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो एक सूखी राह में वो चल सके। मेरे भाई और बहनों, यही प्रभु अपने साथ है। यही प्रभु जब हमको उठाता है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी। चिंता क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एज हो गया, शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? चिंता हो रहा है। या सैलरी मिला है मगर बहुत कम मिला है, बहुत सारे एक्सपेंस है, अरे पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है, क्या करूंगा, क्या करूंगी, अभी पूरा एक और महीना बाकी है, पैसा जैसे है पैसा चला गया है। हम देखते हैं, इसको भी चिंता बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति सही में विश्वास करता है, ये चिंता नाम की जो शैतान की हथियार है, वो कभी भी हम कार्य में हम लाएंगे नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु पर भरोसा है, शैतान के ऊपर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो यहां पर देखिए, प्रभु यहां पर बताते हैं कि, फिर से वर्स 6 पढ़िए एल्मा। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो, यहां पर लिखा है दीनता से रहो। दीनता का मिमिक्री नहीं, दीनता का मिमिक्री भी होता है। कैसे? प्रभु ओ प्रभु, और जैसे ही हम लोगों को देते हे, एक शेर जैसा बन जाते, एक शेर या शेरनी जैसा हम लोग बन जाते हैं। प्रभु बोलता है ये दीनता नहीं, दीनता हम देखते हैं, दीनता से रहो। हमारा जीवन एक दीनता का जीवन वो रहना चाहिए। फिर आगे, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ावे। प्रभु यहां पर समय भी बताता है, एक उचित समय है मेरा बेटा, एक उचित समय है मेरी बेटी। भले पूरे लोग तेरे ऊपर टूट पड़े, तेरे को कुचले, मगर जब मैं उठाऊंगा, दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें फिर से गिराएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु। लोगों ने प्रभु यीशु के साथ जो करना था सब किया। हेलो, जो करना था सब किया। उनको झूठे इल्जाम लगाया, प्रभु ने सहा। उनको गालियां दिया, प्रभु ने सह लिया। उनको बोलने लगे ये तो झूठा प्रवक्ता है, ये तो शैतान है, प्रभु ने ये भी सह लिया। उनके शरीर को फाड़ दिया गया, इसको भी सह लिया। यहां तक कि लोगों ने उसको मृत्यु भी दे दिया।
वो भी पिताजी ने, यीशु ने सह लिया और उसके बाद वो लोग ने दफना दिया। ये सोचते हुए चैप्टर क्लोज्ड। मगर प्रभु बोलता है चैप्टर का एक बुक का चैप्टर अभी एक खत्म हुआ है, अभी मैं नया चैप्टर खोल रहा हूं जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान की, प्रभु यीशु की पुनरुत्थान। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु को उठाते हैं, हम देखते हैं दुनिया और पाताल की कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है प्रभु के पुनरुत्थान को रोक सके। यहां तक कि लोग, बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग बोलने लगे कि ये जो व्यक्ति है यीशु, ये बोलता था वो उठेगा, वो पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, चलो सील करते हैं पूरे इसको, कब्रिस्तान को, ताकि कि कोई चोरी ना करे और बाद में बोले कि वो पुनरुत्थान हो गया है। मगर जब असली में जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान होते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मगर उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु बताता है यही हमारी, इस तरीके से प्रभु भी हमारे जीवन में वो कार्य दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? फिर उसके बाद देखो, ये शब्द बोलने के बाद प्रभु का शब्द आगे क्या हमें सिखाते हैं, देखते हैं, पढ़िए। वर्स 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु का शब्द बताता है अपनी कुछ चिंताएं उस पर डाल दो। करेक्ट? प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ कुछ एंजल बोलती है कुछ कुछ भी नहीं, भद्दा सारा चिंताएं। सो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, एकदम क्लियर है, प्रभु का शब्द बताता है चिंताएं किधर है। अगर सही में हम लोग विश्वास करते हैं चिंताएं सब हम प्रभु के ऊपर फेंकेंगे, मगर कभी भी इधर नहीं रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी हमारे दिल में नहीं रखेंगे एक भी चिंता है। क्या ये लड़की शादी करेगी, नहीं करेगी? क्या ये लड़का शादी करेगा या ना करेगा? ये तो मेरा जीवन का हीरो है। आप समझ रहे हो? ये भी चिंताएं हैं। मैं अभी हॉस्पिटल जाके आया हूं एक मरीज जैसा। अभी मैं उधर जाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? कुछ लोग हॉस्पिटल जाना भी बंद कर दिए, भले वो लोग को बीमार है। क्यों? क्योंकि डरते हैं अगर कोरोना वायरस तो नहीं है, जाके मेरे को उधर आके मिल गया तो वो, इसके लिए मैं घर में ही चिंता करते हुए ठीक है करके। अब देख रहे हो यहां पर, अगर जो व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है ना, उसको मालूम है चिंताएं सब मेरे को प्रभु को देना है, मेरे पास नहीं रखना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़िए एल्मा, चलिए फिर से पढ़ते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 7। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। फिर से पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब देख रहे हो, इन शॉर्ट, अगर आपको ध्यान है कि प्रभु आपका ध्यान रखता है, प्रभु आपको प्यार करता है, वो व्यक्ति उसके जीवन में कभी भी चिंताएं नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सच है। दिस इज पावरफुल ट्रूथ। अगर आप सही में आप विश्वास करते हो मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु जीता जागता है, मेरा प्रभु मेरी ख्याल रखता है, तो आप कभी भी आपका ख्याल नहीं रखोगे, आप प्रभु को ख्याल आपका रख करने दोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसके लिए प्रभु को प्रॉब्लम होता है धन से। क्यों मालूम है? क्योंकि हम धन को सोचते हैं ये मेरा ख्याल रखेगा, ये धन, ये दौलत, ये मेरा ख्याल रखेगा। प्रॉब्लम नहीं है कि प्रभु कि हम कमाए, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है कमाने में, मगर प्रॉब्लम इसमें है कि हम सोचते हैं जब ये रहेगा तो मेरा जीवन और अच्छी तरह से चल सकता है। बिल्कुल झूठ। और इसको जितना हम इकट्ठा करने लगते हैं उतना ही चिंताएं होती हैं। कल उठ के कुछ हो गया तो, किसी ने ले लिया तो, और कुछ हो गया तो, ये सारा खर्च हो जाएंगे। फिर अभी थोड़ा खर्च करते हैं हम इंश्योरेंस के ऊपर,
और थोड़ा खर्च करते कुछ और के ऊपर सिक्योरिटी पाने के लिए। तो प्रभु बोलते हैं कि तुम कितना और कितना तुम ट्राई करते हो अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए, वो सिक्योरिटी मैं ही हूं, मेरे को तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनने दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कुछ कुछ घरों में, बड़े बड़े घरों में आप देखोगे सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड आप देखते हो, कंपनीज में रहते हैं, ऑफिसेस में रहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं? वो अलग है, कुछ लोग आराम करते हैं वो जॉब को करके, और कुछ लोग हैं जो वफादारी से काम करते हैं, जिसका काम है चौकन्ना रहना, स्पेशली रात के समय, स्पेशली जब सब लोग सो रहे हैं, घर वाले अंदर, और इसको चौकन्ना रहना, ये उसका काम है। अगर जब एक सिक्योरिटी गार्ड है एक घर में, ठीक है, बहुत बड़ा घर है और सिक्योरिटी गार्ड है उसके कैबिन में, जो अंदर जो लोग हैं ना, वो लोग घबराएंगे नहीं, भले कितना भी पैसा है उनके उनके घर के अंदर, वो यही बोलेंगे सिक्योरिटी गार्ड है ना। कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड वो उनके हाथ में ये लोहे का ये रहता है, एक लोहे का रॉड रहता है, उससे वो लोग फिर से और फिर से रोड के ऊपर मारते हैं। इससे ये स्टोर को भी बताते हुए और घर वालों की भी बताते हुए कि मैं जाग रहा हूं। आपने कभी सुना है? जब मैं मकरपुरा साइड में रहता था कि वो वॉचमैन हर बार वो रोड के ऊपर सुबह के 2 या 3 बजे वो लोग मारते थे। इससे दुश्मन को, स्टोर को ही बताते हुए, हेलो हम लोग अभी भी जागे हुए हैं, और जो लोग सो रहे हैं उनके लिए डिस्टरबेंस नहीं था, उनके लिए भी अश्योरेंस था, हाँ एक व्यक्ति जागा हुआ है, तो वो लोग और भी अच्छी तरह से सोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सोचते हुए सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है, मगर ऐसा सोचो उस दिन सिक्योरिटी गार्ड ने गुल्ला मार दिया, छुट्टी मार दिया। अभी वो लोग जो उस घर में हैं, वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग नाइट विजिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि चिंताएं उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा उनके आंखों को बंद करने के लिए। भले बहुत नींद आएगी, तभी भी उनके आंखें एकदम खुली हुई रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड, हमारा चीफ शेपर्ड और कोई नहीं, प्रभु यीशु। हालेलुया। जो कभी सोता नहीं है, जो सदा सर्वदा वो जागता जीता हमारे साथ रहता है, सुरक्षा रखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? जब आप इस तरह से विश्वास करते हो, आपका जीवन किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को या 7 तारीख को आपका घर का भाड़ा आपको देना है, उदाहरण दे रहा हूं, घर का भाड़ा आपको देना है, मगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है उतना पैसा देने के लिए, मगर तभी भी आप प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े रहते हो और बोलते हो, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरे को जानता है कि मैं तेरे पे कितना विश्वास करता हूं, और तेरे शब्द के अनुसार मेरा चाल चलन है, निर्भरता है। मैं बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जितना हम प्रभु और उस विश्वास में चलते हैं, प्रभु कैसे भी करके जो चीजें जरूरी है वो उसे दिखलाता है, क्योंकि उसको ही तो हम बोलते हैं यहोवा ईरे, मतलब द लॉर्ड आवर प्रोवाइडर। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर यही वर्स 7 यहां पर बताते हैं, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल करता है। मगर जो व्यक्ति जो समझता नहीं है प्रभु को, वो हर बार वो अपनी देखभाल ट्राई करेगा, अपनी परिवार की देखभाल ट्राई करेगा, अपनी नौकरी की देखभाल की ट्राई करेगा, क्योंकि उसके लिए जो वो खुद सिक्योरिटी है, वो खुद सिक्योरिटी गार्ड है। मगर जो लोग प्रभु को समझते हैं, वो सारी चिंताएं प्रभु को डाइवर्ट करते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैंने मांगा था तेरे को ये जीवन देने के लिए, तूने तेरी मर्जी से जिया, राइट? तूने तेरी मर्जी से मेरे को ये पृथ्वी में लाया, राइट? ओके, तूने तेरी मर्जी से मेरे को गुजरात में जन्म दिया, अनिल अंबानी के घर में नहीं, राइट? जब तूने
मेरे तेरी मर्जी से मेरे को एक घर में जन्म दिया है, वो भी गुजरात में जन्म दिया है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में जन्म दिया है तेरी इच्छा के अनुसार। सो प्रभु मैं अभी भी उसी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे सोच के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु ने इतना कुछ करके हमको एक उद्देश्य से भेजा है, वही प्रभु है, वो उसे पूरा करेगा। इसके लिए होसेया चैप्टर 4 वर्स 6 पढ़िए। प्लीज रीड होसेया चैप्टर 4 वर्स 6। इसके लिए जब जानते नहीं हैं, वो फिर चिंताएं करने लगते हैं, फिर वो दुखी मनाने लगते हैं, फिर वो परेशान होने लगते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को वो सर्वनाश कर देते हैं। यहां पर देखिए होसेया चैप्टर 4 वर्स 6 में प्रभु कुछ रोते हुए वो अपने को बताता है। राइट स्वप्निल भाई, होशेया हाँ हाँ। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अच्छा ठीक है, प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड। प्रभु बोलते हैं मेरे लोग सर्वनाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। सही है, क्योंकि वो लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं। सही है, एग्जैक्टली स्वीटी बहन चीखती चिल्लाती बोलती है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनको प्रभु का बारे में पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको उनका प्रभु पता नहीं है। लोग सर्वनाश हो रहे हैं क्योंकि उधर मंदी आई है? बिल्कुल नहीं। लोग सर्वनाश हो रहे हैं क्योंकि उनकी परेशानी बहुत है? बिल्कुल नहीं। लोग सर्वनाश हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। लोग सर्वनाश हो रहे हैं क्योंकि महामारी आई है? नहीं। लोग सर्वनाश हो रहे हैं क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु यहां पर रोते हैं और बोलते हैं मेरे लोग मुझे नहीं जानते, इसके लिए वो सर्वनाश हो रहे हैं। और 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 7 एग्जैक्टली यही बताता है। जानो वो तुम्हारी ख्याल रखता है, तभी आप आपकी सारी चिंताएं आप उनको आप दे सकते हो। नहीं तो अगर आप नहीं जानोगे, आपकी चिंताएं आपके पास रहेगी और ये चिंताएं आपके जीवन को एक वायरस जैसा, एक कीटाणु जैसा, वो आपको धीरे 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 खोखला कर देती है। एक के जीवन को, एक के परिवार को, प्रेज द लॉर्ड, एक के रिश्ते भी टूटने लगते हैं। वो रिश्ते जो आई लव यू तो बोलते रहते हैं, मगर कोई समय नहीं लगता है वो रिश्ते टूटने के लिए, जब वो रिश्ते में चिंताएं आने लगते हैं, डाउट्स आने लगते हैं, अविश्वास आने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभु जैसे ही ये वचन, पेतरुस जैसे ही ये वचन खत्म करते हैं, उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं। चिंता के बारे में खत्म करते हैं, मगर ये अभी भी प्रारंभ है, अभी भी कंटिन्यू है। क्या है वो? पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो। अच्छा ठीक है, प्रभु का शब्द क्या बताता है? सचेत रहो और जागते रहो, मतलब सावधान रहो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जना करने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब देख रहे हो, यहां पर बताया गया तुम्हारा विरोधी। अपना विरोधी कौन? मेरे को पता नहीं आप लोग के जीवन में विरोधी है या नहीं है। कई बार हम बोलते हैं वो लाला भाई मेरा विरोधी है, वो गोपाल मेरा विरोधी है। अभी विरोधी को मैं क्लैरिटी में आपको देता हूं। यहां पर लिखा है विरोधी, और पेतरुस बताते भी तुम्हारा विरोधी वो लाला भाई या गोपाल भाई नहीं, वो विरोधी जिसको बोलते हैं शैतान, जो अल्टीमेट विरोधी है। यहां पर प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है कि ये विरोधी चारों ओर हर एक के जीवन में चारों ओर घूमता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हमको, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। देखिए प्रभु का शब्द। जब एक व्यक्ति को प्रभु नहीं पता है, प्रभु का शब्द नहीं पता है,
वो विरोधी जो चारों ओर आटा मार रहा है, वो ऐसे ऐसी चीजें हमारे ऊपर गरजता है, चिंताएं वो हमको वो सुनाई देते हैं, हमको दिखाई देते हैं, ताकि हम हमारे जीवन में हारते हुए वो जो दुश्मन, जो वो विरोधी है, जो चारों ओर आटा मार रहा है, ताकि वो हमारे ऊपर वो हुक्म चलाए, प्रेज द लॉर्ड, ताकि वो अपने को काट खाए। प्रभु का शब्द बताता है, प्लीज रीड वंस अगेन वर्स 8 एल्मा। देखिए, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान गरजने वाले समान, मतलब प्रभु का शब्द हमको एक उदाहरण देता है, गरजने वाला सिंह। गरजने वाला सिंह, एक गरजने वाला सिंह, वो गरजेगा क्यों? लोगों को डराने के लिए। और चिंताएं एग्जैक्टली यही करती है मेरे भाई और बहनों। हम आगे और जानेंगे, ये चिंता के वजह से देखिए लोगों का जीवन कैसे उल्टा रहता है, या किस तरीके से ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वैसी चीजें हम देखने लगते हैं, और लास्ट में बोलते हैं, प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था। प्रभु बोलता है, हाँ तूने बराबर प्रार्थना किया था, मगर मैंने साथ ही साथ बोला था चिंता ना करना है, मुझे जानना है। आप समझ रहे हो? सो यहाँ पर प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है कि, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल वॉक्स लाइक अ रोरिंग लायन, सीकिंग whom he may devour। मतलब वो रुका हुआ है, वो देख रहा है। आपने देखा है कभी डिस्कवरी चैनल में या कोई वाइल्ड लाइफ चैनल में, सिंह ऐसे ही नहीं जाता है किसी को अटैक करने के लिए। सिंह वो ताकते रहता है, एक शिकार को ले लेता है और ताकते रहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है इसके मूवमेंट्स क्या है करके, वो अभी नेक्स्ट क्या करने वाला है। इसका मतलब सिंह जैसे मुर्गी स्कूल में नहीं जाती, वैसे सिंह भी स्कूल में नहीं जाता है या कॉलेज में नहीं जाता है, ये सब समझने के लिए। मगर जितना वो शिकार को देखता है, उसमें ये सोच आती है, चलो मैं शिकार को मैं देख रहा हूं। वो 1 मिनट देखेगा, 2 मिनट देखेगा, 5 मिनट देखेगा, 10 मिनट देखेगा। क्यों? क्योंकि शेर उसको स्टडी कर रहा है, जिसके ऊपर वो आक्रमण अभी करने वाला है। आप देख रहे हो, वो स्टडी करते रहता है। और जब ये शिकार, हिरन या गाय या जंगली बैल, जब वो उसको पता भी नहीं है कि ये ऐसा होने वाला है, धीरे से ये आता है और ऊपर से वो उसे काटता है, उसके ऊपर वो छलांग मारता है और ऐसा एक जगह पकड़ता है। और शेर का एक फेवरेट जगह है गला, क्योंकि अगर एक बैल भी, एक सिंह नहीं, बैल या हिरन कोई भी रहने दो, उसका गला छोटा रहेगा, भले उसका शरीर बड़ा रहेगा। तो सिंह को यह भी पता रहता है मुझे कहां पर जाके अटैक करना है। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है और जाके वो अटैक करता है और उसको वो खा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु का शब्द ये बताता है कि दुश्मन भी वो चारों ओर ढूंढता है, हमको स्टडी कर रहा है। एक्चुअली वो स्टडी कर रहा है, मगर हम प्रभु को उतना जब जानेंगे, उसका स्टडी जो भी था वो एक्चुअली वो टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि अपने तो प्रभु के शब्द के अनुसार चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो लोग अपनी सोच के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हम देखते हैं बहुत जल्द वो व्यक्ति सिंह के मुंह में वो आ जाता है। और यहां पर यही इसमें इंग्लिश में लिखा है, सीकिंग, द एनिमी इज सीकिंग समवन टू डिवोर, खाने के लिए। मगर अभी देखिए, जब वो इस तरह से चाहता है तो प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए वर्स 9। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई। अच्छा ठीक है, प्रभु का शब्द क्या बताता है? जब इस तरह की परिस्थिति है जहां पर ये दुश्मन चारों ओर आटा मार रहा है, आपके चारों ओर, आपको क्या करना है? चिंता होके, डर से
भाग जाना है, सही है। चिंता होके डर के भाग जाना है, सही है। नहीं, जितना आप चिंता करोगे, जितना आप डरोगे, उतना ही शेर को पता है ये मेरे जाल में आ चुका है। मगर कुछ जंगली जानवर हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा एक वीडियो देखा था बहुत समय पहले। एक शेर एक राइनोसर को वो ट्राई करता है उसको काट खाने के लिए, और राइनोसर क्या करता है, वो भागता नहीं है। राइनोसर वो उसके आगे खड़े होके वो शेर को ही मारने के लिए वो सोचता है, और बाद में शेर खुद थक जाता है और बोलता है अरे मैं तो सोचता था ये डर के मेरे अधीन होगा, मगर ये तो कुछ और निकला, करके शेर भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और सिचुएशन देखा जहां पर शेर एक जंगली गाय को वो आके उसको वो अटैक करता है, मगर जंगली गाय वो अधीन नहीं होती है उस दुश्मन का, मगर जंगली गाय उसके सिंग को वो इस्तेमाल करती है और वो उसको डराती है और वो शेर भाग जाता है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम इसी तरीके से चिंताएं, डर, कब तक हमारे जीवन में हम लोग भागते रहेंगे। सो चिंता से मुक्त होने के लिए प्रभु बोलता है जानो मुझे जानोगे तुम मुझे कार्य करने दोगे। जब तुम मुझे कार्य करने दोगे, तुम कभी चिंता नहीं करोगे, तुम सारे चिंताएं तुम मुझ पे फेंक दोगे, और मैं मेरी जिम्मेदारी एक सच्चा गडरिया होते हुए मैं हर एक शब्द में संपूर्ण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, रेजिस्ट हिम, रेजिस्ट दैट डेविल, स्टेडफास्ट इन द फेथ, विश्वास में दृढ़ बनते हुए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनें ये दुनिया में इसी तरीके से वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आपको अभी पता चल चुका है, बहुत सिंपल है। चिंता है तो अभी आपको क्या करना है? चिंता है तो क्या करना है? प्रभु को जानना है। एग्जैक्टली प्रभु को इस तरह से जानना कि वो प्रभु की जो जानकारी है, प्रभु का जो रिश्ता जो आपने बना के रखा है, वो आपके जीवन में किसी प्रकार की चिंता, डर रहेगी, आप ऑटोमेटिकली आप उसको आप दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज द लॉर्ड, एक उदाहरण आता है, ठीक है। आपके घर में ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी घर में है, कोई अनजान व्यक्ति आता है, खटखटाता है, और आपकी पत्नी वो घर के दरवाजे को खोलती है, वो देखती है कोई अनजान व्यक्ति है, आपने कभी बात की उस व्यक्ति से किया नहीं है, नहीं जाना है, आप क्या करोगे? बहुत सारे बहनें क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो बोलोगे आप हो, कोई आया है बात करने के लिए। आप क्या करोगे मालूम है? आप डायरेक्टली आपके पति को बुलाओगे और बोलोगे बात करो, इन शॉर्ट, एक्चुअली कोई आया है बात करो करके। आप समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, बीच में बात कर रहा है, बीच में आप बोलते हो रुको 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 रुको, मेरे पति को बुलाती हूं करके। आप समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप वो परिस्थिति आई है, आपके पति देव को आपने दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? प्रभु एग्जैक्टली यही बोलते हैं, अगर तुमको तुम्हारे पति पर इतना विश्वास है, सो पति को बनाने वाले के ऊपर कितना तुमको विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? और जो लोग अभी शादी नहीं हुआ है, वो सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा हूं, समझ रहे हो? तो वो जो विश्वास, सो एग्जैक्टली यही प्रभु हमको बताते हैं, चिंताएं हैं मुझ पर छोड़ दो, लेट मी फेस दैट वरी इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि तुमने मनमानी करके ये दुनिया में नहीं आए हैं, तुम मेरी इच्छा से आए हो। जब तुम मेरे वजह से आए हो, मुझको तुम्हारी जंग लड़ने दो, मुझको तुम्हारी चिंताएं करने दो, मुझको तुम्हें संभालने दो, मैं तुम्हारा पालन और पोषण करूंगा। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? देखिए अभी हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, किस प्रकार जब प्रभु इस तरह से हमारे बारे में सोचता है, तो अभी अपने को कैसा जीना है। जब एक व्यक्ति प्रभु को
समझते हुए, उनको जानते हुए ये जीवन जीता है। पढ़िए हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। हिब्रूज 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, इन शॉर्ट प्रभु का शब्द यहां पर देखिए, उधर भी विश्वास के बारे में बताया गया है, इधर भी विश्वास के बारे में बताया जाता है। विश्वास के बिना हम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भूखा पेट में प्रभु को दिखाऊंगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है विश्वास से। लोग भूखे पेट के ऊपर इतना निर्भर करते हैं जितना विश्वास के ऊपर नहीं, विश्वास के द्वारा नहीं। आप समझ रहे हो? यहां पर देखिए और आगे देखिए फिर क्या है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। अच्छा ठीक है, यहां पर फॉर ही हु कम्स टू गॉड, जो भी प्रभु के पास आता है, प्रभु का शब्द बताता है जो भी प्रभु के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि ये मेरा प्रभु जीता जागता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी चीज कही है मैंने। जो भी प्रभु के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु जीता जागता है। सिर्फ मूर्ति का बना हुआ नहीं है, या प्रभु ने खुद का सेल्फी लेके मेरे को फोटो नहीं भेजा है जिसका फ्रेम बना के मैंने रखा है और बोला है हाँ वो है। कई बार हम प्रभु को है ना एक मरा हुआ व्यक्ति जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं सही में, और इसके लिए बहुत बार हम फोटो रखते हैं ये सोचते हुए कि हाँ मेरा प्रभु ऐसा था करके। ऐसा था नहीं, ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का शब्द ये बताता है, प्रभु यहां पर ये शब्द ये है कि जो भी प्रभु के पास आता है वो विश्वास करे कि वो है। अगर आप विश्वास करते हो वो है तो आप और मैं कभी चिंता करेंगे ही नहीं, हाँ या ना? आप और मैं कभी किसी चीज से डरेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों लोगों को खिलाने वाला आज मेरे जीवन में है। वो शैतान की शक्ति को वो सर्वनाश करने वाला जो कलवारी पर्वत में मेरे लिए सर्वनाश किया वो मेरे जीवन में है। वो जो प्रभु जिसने लोगों को चंगा किया है, बीमारी है, बीमारी की वजह से आप चिंता नहीं करोगे क्योंकि वो साझापन करने वाला वो मेरे जीवन में भी है। वो रक्तस्राव स्त्री जहां पर उसने बोला अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी मुझे चंगाई मिलेगा, वो प्रभु यीशु अभी साक्षात मेरे जीवन में है। और उसका सामर्थ अगर कपड़े में बह सकती तो कितनी उसकी उपस्थिति द्वारा मेरे शरीर में बहेगी। हालेलुया। सो आपके और मेरे जीवन में चाहे कैसी भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरे, हमारे पास चाहे कितने भी 10,000 वजह रहे, लाखों वजह रहे चिंता रहने के लिए, मगर प्रभु के पास अनगिनत वजह है हमको ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जेन्युइन रीजन वजह नहीं है तुमको चिंताएं और डर ये जीवन जीने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो महान है, वो उससे जो ये संसार में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ रिश्ता रखते हैं, जब हम प्रभु को हम जानने लगते हैं, ये सारी चीजें ऐसी निकल जाती है। आपको और मेरे को हमको प्रभु को बोलना भी नहीं है प्रभु आज दुख उठाई लो। हम लोग बोलते ना प्रभु को, प्रभु दुख उठा लो, प्रभु प्रभु उठा लो मेरे को नहीं दुख को प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? प्रभु बोलता है वो दुख तो तुमने खुद तुम्हारे मन में रखा है, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो उठाने के लिए जब मैंने तुम्हें बोला है उस दुख को मेरे ऊपर फेंकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी भी फेंक नहीं पाएंगे मेरे भाइयों और बहनों एक भी दुख जब हम सही तरीके से हम सत्य को नहीं समझेंगे। और आप लोग बहुत बहुत आशीर्वादित हैं प्रभु को जानने के लिए। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे पढ़िए
he who comes to God must believe that he is, और फिर क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है वो है, और वो अपने जीवित है, वो जीता जागता है, फिर और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहां पर लिखा है, देखो इंग्लिश में अगर मैं पढ़ता हूं और क्लियर है, ही इज ही मतलब प्रभु, ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलीजेंटली सीक हिम। वो व्यक्ति है, वो प्रभु है जो लोग उसे ढूंढते हैं, वो उन्हें तोहफा के ऊपर तोहफा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ा तोहफा है उद्धार। उद्धार मतलब, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो उसको बोलते हैं सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब वो एक पैकेज है। जैसे अगर आपको इजराइल जाना है, वो बोलते हैं मालूम है, इजराइल ट्रिप, इजराइल ट्रिप, उसको बोलते हैं जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, फिर अहमदाबाद, राइट। और क्या बोलते हैं, 1,10,000, 1,10,000 का पैकेज। मतलब तुम भले तुम जॉर्डन में जाओगे, कोई होटल में रहोगे, खाना पीना सब हमारे तरफ से, बस में सैर करना हमारे तरफ से, खूब, यस राइट स्वीटी बहन, ठीक है, सब कुछ जो भी खर्चा है हम सब उठाएंगे, उसको बोलते हैं पैकेज। वैसे ही उद्धार मतलब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैल्वेशन, उसका मतलब वो पैकेज है हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, माफी जो हमको दे दिया है, हमारी चंगाई के लिए, जीवन में जो भी आशीर्वाद देखना है वो सब उस पैकेज में आ गया है, जिसको बोलते हैं सैल्वेशन। प्रेज द लॉर्ड। जिसको बोलते हैं उद्धार। तो प्रभु बोलते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो? चिंता में किसको ढूंढते हैं हम लोग? सही में बताओ, चिंता में किसको ढूंढते हैं? वो चिंता को रिजॉल्व करने के लिए हम उस सॉल्यूशन की हम ढूंढते हैं। आप समझ रहे हो? चिंता अगर जब आती है तब हम देखते हैं, हम ढूंढते हैं इसका सोल्यूशन कैसा मिलेगा, सोल्यूशन कैसा मिलेगा। आप देखते हो, आप पहले से ही हम ऑलरेडी शैतान के ट्रैप में हम आ चुके हैं। कैसे? ये सोचते हुए चिंता से कैसे मुक्त होंगी। यहां पर प्रभु बोलता है, वो मत देखो तुम कैसे मुक्त होगे, तुम वो देखो जो तुम्हें ऑलरेडी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए यहां पर लिखा है, देखिए, रीड दैट लास्ट वर्स। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। He rewards all those who diligently seek, not only seek but diligently, पूरे हृदय से। ठीक है, सी तो इतना हमारे पास वक्त नहीं है, मैं कल कंटिन्यू करूंगा, मगर उससे पहले मैं कुछ आपसे बताना चाहता हूं, ये चिंताएं एक्चुअली क्या करती हैं। प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखेंगे रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट वरी। जो चिंताएं हम लोग करते हैं, छोटी सी छोटी चिंता भी रहने दो, हमारे बच्चों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। हम देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12, पढ़िए, हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आप देख रहे हो, यहां पर फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? चौकस रहो, चौकस रहो। देखो फिर से, सावधान रहो, जो हमने सीखा था 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 8 में, सावधान रहो, चौकस रहो, ठीक है, चौकन्ना रहो, बी ऑफ विजिलेंट, बीवेयर, ठीक है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। बुरा और अविश्वासी मन ना हो। वो क्या है? इन शॉर्ट, चिंता करने वाला मन, ठीक है, चिंता करने वाला मन, डरने वाला मन। फिर आगे पढ़िए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चिंता क्या करता है? अल्टीमेटली प्रभु से हमें दूर हटाता है। एग्जैक्टली मगर जब आप प्रभु के पास आते हैं, चिंता दूर भागता है।
मगर जब चिंता पास आपके पास आता है, प्रभु दूर नहीं भागता है, हम खुद प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही है सबसे बड़ा रीजन जहां पर लोग आत्मिक तरीके से उनके जीवन में प्रभु से बैकस्लाइड होते हैं, मगर मतलब प्रभु से पीछे हटना। रीजन क्या है? क्योंकि चिंता करने वाला मन। चलिए हम एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं पुराने करार में, जो नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 टू 33 है। नंबर्स आई गेस उसको बोलते हैं गणनी। नंबर्स को गणनी चैप्टर 13 वर्स 31 टू 33। अच्छा, थैंक यू स्वप्निल भाई, जिसको बोलते हैं रनमा। रनमा और हिंदी में गणना, गिनती। ठीक है, और एक शब्द है गिनती। ठीक है, पढ़िए। नंबर्स पाठ 13 वर्स 31। पढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों को चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और इन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा किया कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टीड़े के समान दिखाई पड़ते थे। यहां पर आप देख रहे हो, मूसा ने कुछ लोगों को भेजा एक जगह को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, कैसा है वो जगह। और बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे वो जगह तो क्या जगह है, वाह। मगर साथ साथ में उधर भयंकर लोग भी रहते हैं, खतरनाक लोग रहते हैं उधर, बड़े बड़े लोग। और हम लोग, और ये लोग ने इस तरह से रिपोर्ट लाया कि हम उनके सामने टीडे थे। टीडे मतलब क्या है? ग्रास हॉपर। उनके सामने हम मच्छर जैसे, अब की लैंग्वेज में बोलो क्योंकि अपने को पता नहीं चलेगा। वो जमाने में ये लोग खेत में रहते थे तो उनके लिए वो लोग टीडे दिखते थे, मगर अब की लैंग्वेज में बोलूं, जो मच्छर हमारे लिए बहुत कॉमन है, तो वो लोग हर बार अपने आप को एक मच्छर जैसा वो देखते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु वो जगह देना चाहता है, तो मूसा ने ये लोगों को भेजा, जाओ देखो वो जगह। और वो लोग क्या करते हैं? सही रिपोर्ट ना बोलते हुए एक नेगेटिव रिपोर्ट वो लाते हैं। भले उन्होंने वो देखा है, मगर उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। यहां पर देखिए वर्स, स्पेशली वर्स 33। अभी ये लोग क्या बोलते हैं? देयर वी सॉ द जायंट्स and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. आप देख रहे हो, ये लोग चिंता की बात करते हैं। वो लोग, हम तो जा तो रहे हैं वो जगह पर, मगर हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। लोग ऐसा सोचते हैं। जब लोग इस प्रकार के चिंता रखकर उनका जीवन जीते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वो खुद वो चिंता उनके लिए खतरा बन जाता है, और वो चिंता के वजह से लोग सर्वनाश होते हैं, जैसे ये लोग हुए। मगर उनमें से दो लोग हैं, एक जोशुआ है, एक कैलेब है। ये दो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, चलो हम जाते हैं, प्रभु अपने को जीत देगा। मगर लोग चिंता से अब इतने भर गए हैं कि जोशुआ और कैलेब के विरुद्ध भी वो लोग हो जाते हैं, और फिर प्रभु उनके बीच में प्रकट होता है। और देखिए, जो लोग नेगेटिव सोच लेके आए थे, जो लोग चिंता की सोच लेके आए थे, उनकी हाल क्या होती है, आगे देखते हैं, पढ़िए।
Numbers chapter 13 verse 36 to 37. 13 only. 13 verse 36 to 37. It is only to 33. Numbers. Numbers 13 is only to. ठीक है, मेरे पास जो एक्स्ट्रा वर्जन है मैं आपको बता रहा हूं. Now the men whom Moses sent to spy out of the land, who returned and made all the congregation complain. और उसमें से बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने सुना और उसके बाद लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, कंप्लेन करने लगे, क्योंकि against him by bringing a bad report of the land. Those very men who have brought the evil report from about the land died by the plague before the Lord. आप देख रहे हो उसी क्षण, सॉरी ये चैप्टर 14 में, चैप्टर 14, ठीक है, गणनी चैप्टर 14 वर्स 36 से 37 देखिए. जो लोग चिंता करते थे और दूसरों को भी वो चिंता दिलाते थे, देखिए उनके बीच में क्या होता है. गणनी चैप्टर 14 वर्स 36 से 37 पढ़िए. तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद देने के लिए भेजा था, उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था. ठीक है, ये लोगों ने चिंता किया और दूसरों को भी चिंता दिया. फिर उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और उपेनु का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो यहां पर मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग चिंता हम देखते हैं उस चिंता के वजह से वो खुद खत्म हो जाते हैं और दूसरों को भी वो खत्म करते हैं. मगर दो विश्वासी है, एक कैलेब और एक जोशुआ, वो दोनों लोग बच जाते हैं और वो लोग इस पूरी प्रजा को वो लेके जाते हैं वो जगह जो प्रभु उनको ले जाना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. सो मेरे भाइयों और बहनों, में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चिंता है वो हमारे जीवन को पैरालाइज कर देता है. ये जो चिंता है, इसके सामने चिंता है जहां पर एक व्यक्ति बोलता है, घमंड करता है, वो प्रभु के शब्द को ना स्वीकारते हुए वो अपनी सोच में रहता है, वो अपनी धुन में रहता है, मगर प्रभु के शब्द को ना समझते हुए वो अपने आप को वो प्रभु से डिस्कनेक्ट करता है और चिंता करते हुए शैतान के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है. और उसके बाद हम देखते हैं ये दुश्मन है, उसे बहुत परिपूर्ण, उसे एक अच्छा मौका मिलता है उसके जीवन में ही उसी चिंता को इस्तेमाल करते हुए उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम समराइज करते हैं. आज हमने क्या सीखा? लास्ट में हमने ये सीखा कि कौन है विनम्र और कौन है घमंडी व्यक्ति. विनम्र व्यक्ति वो नहीं जो प्रभु के सामने प्रभु प्रभु प्रभु, मगर सच्चा विनम्रता तभी दिखाई देता है जब एक व्यक्ति आपस में, हमारे भाई बहनों के बीच में वो उनके साथ विनम्र है. इससे पता चलता है ये विनम्र प्रभु के सामने भी है, मतलब उसके बच्चों को दिखाते हुए. दूसरा चीज हमने ये समझा कि जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं, हम लोगों के अधीन भी रहते हैं. और फिर हमने ये भी समझा कि जो विनम्र लोग हैं वो लोग चिंता नहीं करेंगे. चिंता कौन करता है? जो लोग जो प्रभु पर निर्भर नहीं करते हैं. विश्वासी मतलब प्रभु पर निर्भर करने वाला. वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे आपके घर में कोई आया है अनजान व्यक्ति, आप आपके डैडी या मम्मी को बुलाओगे, या शादी हुआ है तो आपके पति को आप बुलाओगे, कोई घर में जो बड़ा व्यक्ति आप उसे बुलाओगे, आप खुद नहीं ट्राई करोगे बात करने के लिए. कैसे? आपने वो स्थिति कैसे आपने समर्पण कर दिया, दे दिया. वैसे ही हमारे हर एक स्थिति में
अगर हम सही में प्रभु यीशु को जानते हैं, ना ही हम किसी भी प्रकार का हम चिंता या डर रखेंगे, मगर हर बार हम प्रभु को वो स्थिति और परिस्थिति दे देंगे और प्रभु में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगेगा उसके शब्द के द्वारा, वो उतना ही वो व्यक्ति चिंता मुक्त, डर मुक्त, पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा ये जीवन जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए कि प्रभु सिर्फ अपने को ये नहीं बोलते हैं चिंता मत कर, मगर साथ साथ में प्रभु अपने को रास्ता भी दिखाते हैं कैसे एक व्यक्ति बिना चिंता करे हुए ये जीवन जी सकता है। हालेलुया। क्या ये सरल है? अब तक शायद आप सुनते आए, प्रभु का शब्द बोलता है चिंता मत करना, चिंता मत करना, चिंता मत करना, चिंता मत करना, मगर सही में बोलो, क्या हम चिंता हमने बंद कर दी है? नहीं। मैं समझ सकता हूं, मैं टोटली आपसे अग्री हूं, क्योंकि किसी ने रास्ता नहीं दिखाया कि वो चिंता कैसे मुक्त चिंता का जीवन हम जी सकें। और प्रभु अपने को बताता है 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 7, होसेया चैप्टर 4 वर्स 6, और इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हम जानने लगते हैं कैसे किसी भी परिस्थितियों में भी आप चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी चिंता के लिए बने नहीं हो, डर के लिए बने नहीं हो। और देखिए, जितना आप बोल्डली ये जीवन आप जियोगे प्रभु के शब्द के द्वारा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी दुश्मन या दुश्मन की चाल कभी कार्य नहीं कर सकती है। बीमारी या श्राप या किसी भी बंधन के द्वारा आप हर बार आप कहीं पर भी जाओगे, प्रभु की उपस्थिति उधर जाएगी। सिर्फ आप मुक्त नहीं, आप दूसरों को भी आप मुक्त करोगे हर एक शैतान और उसके षड्यंत्र से। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस महान सत्य के लिए। प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपके शब्द को बोलते हुए प्रभु यीशु, आपने हमारे आंखें खोल दी। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु आप हर एक को आगे ले चलिए प्रभु, जैसे आप चाहते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें और आबा खुदा को पुकारें। वही आबा खुदा जो हमें बहुत बहुत प्यार करता है, वही आबा खुदा जो हमारी रखवाली करता है, उसके लोते पुत्र को हमारे लिए देते हुए, वही आबा पिता जो हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु बताता है, मैंने तुम्हें हर एक मिस्ट्रीज, हर एक जो चीज जो तुम्हें जाना नहीं है, यीशु मसीहा के द्वारा मैंने तुम्हें ऑलरेडी पवित्र आत्मा देते हुए मैंने तुम्हें दे दिया है। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान महिमा प्रभु यीशु हमारे बीच में। हम सब आंखें बंद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हर राबा शांदा राबा ये लामादा राबा ये रामादा राबा है बाबा राबा दर राम दर राबा हलामादा राबा ये राबा दर राबा शेंदे रे बे राम दर राबा या लाम दर राबा या राबा दर राम दर राबा या राबा दर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा अब्बा अब्बा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति हम सबके जीवनों में। In the name of Jesus, shoulder pain is vanishing right now. शोल्डर में जो दर्द है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से बाहर निकलता है आपके शरीर से। मुंह कीजिए आपके शोल्डर को, अब देखिए वो दर्द यीशु मसीहा के नाम से निकल चुका है। प्रभु, हम तुझे इतना प्यार करें पिता परमेश्वर, कि तेरे प्यार में बहते हुए प्रभु यीशु ये जीवन और जीवन के जितने सारे चुनौती हमारे जीवन में आई है, जो हर्ट, जो वुंड्स, जो घाव हमने देखा है, प्रभु आपके प्यार के द्वारा प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु वो सारी चीजें मिट चुका है। और आपका प्यार बहते हुए प्रभु यीशु आप हमारे जीवनों में आनंद ला रहे हैं।
चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपने जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। फिर एक बार प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा की मदद को मांगे, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। Once again, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Oh Rama Shekeri Alama Mama 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 Sekeri Alama, Rama Sekeri Alama She Rekeri Alama Dere Alama प्यार बहता है, Ori Dere Kishma Kashma Kandono
Just thank the Lord. विभिन्न भाषाओं में बोलिए। धन्यवाद देते हैं। देखिए हर एक बंधन यीशु मसीह के आप कहीं पर भी हैं, प्रभु की कृपा आपके ऊपर, प्रभु की महिमा आपके जब पावर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड राइट नाउ एंड फॉरएवर वो लेते हैं। धन्यवाद कर रहा है हर एक अभी चीजें आपके गुलाम करके लगा है गुलामी यीशु मसीह के नाम से बाहर गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे बचा ही लिया। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया,
छाटाते हुए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। एक बार दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान महान महिमा अभी इसी वक्त आपकी चंगाई प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में हो रे भैया लमदर शानदार प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं हर एक की प्रभु यीशु बंधन आपने तोड़ दी है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से। थैंक यू फॉर योर हीलिंग राइट नाउ। थैंक यू फॉर योर डिलीवरेंस, आपकी मुक्ति हर एक चीजों से जो भी आपके ओर से नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को साझापन दिया है। हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने मुक्त किया है। ठीक है। स्वीटी बहन, आप जो बोलते थे आपके पैर में वो थोड़ा थोड़ा दर्द है, चेक करो। मैंने आपको अनम्यूट, हाँ। आज वो तो नहीं है, लेकिन 2 दिन से जो शोल्डर पेन वो भी चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बोला था राइट, शोल्डर पेन, जैसे ही हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे मैंने चेक किया लेकिन अभी नहीं है वो पेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही हम स्तुति आराधना कर रहे थे प्रभु बता रहा था कि वो किसी का तो शोल्डर पेन वो निकाल रहा है और यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिलता है। मेरे को पता नहीं, मैं ऐसा कभी स्वीटी बहन को सब डायरेक्टली पूछता नहीं हूँ, मगर मैं पूछता हूँ कोई है जिसको चंगाई चाहिए ये सब, मैं डायरेक्टली स्वीटी बहन को पूछा और यहाँ पर कंफर्मेशन आता है। थैंक यू सो मच स्वीटी बहन। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ठीक है, लोग पूछेंगे स्वीटी बहन को उनको दिखता है और कोई दिखता नहीं है करके, क्योंकि स्वीटी बहन इतनी बोल्ड है कि वो आ सकती है और आगे बोल सकती है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुक्ति और चंगाई दिया है, जैसे ये बहन को मिला है। बहुत सारे लोग हैं, विशेष के लिए मैं आपको बताता हूं, सर में भारीपन था, हैवीनेस था, दर्द था और वो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, वो हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। घबराहट थी, एक बहन को बहुत बहुत घबराहट थी और वो सत्य को सुनते हुए स्तुति आराधना करते हुए अभी वो बहुत कम हुआ है और वो कम को भी बाहर जाना पड़ेगा बहन, क्योंकि वो कम को भी हक नहीं है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घबराहट लाने के लिए। जब हम प्रभु को जानते हैं, वो जीता जागता प्रभु साक्षात वो हमारे अंदर रहता है और जहां पर वो हमारे अंदर है, जहां पर वो है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर चिंताएं नहीं, डर नहीं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति नहीं, मगर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। और ये हक प्रभु यीशु ने हर एक उसके संतानों को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस समय के लिए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके विश्वास के लिए।
जो कुछ प्रभु ने हजारों साल 2000 साल पहले किया, आज भी प्रभु हक देता है हम सबको अनुभव करने के लिए। और ये सब शुरू होता है प्रभु को जानने से, प्रभु को जानने से। मैं आपको शब्द दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक्चुअली ये नहीं करवा जुड़ा नहीं रहा हूं, मगर मैं आपको शब्द दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण देते हुए हम कंक्लूड करेंगे। कोई मेरे को बोलता है, मैं बोलता हूं, मैं कॉल करता हूं, मेरा जियो है, जियो वाले को कॉल करता हूं और बोलता हूं भैया मैं नेट यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो वो भाई साहब बोलेंगे आपने वो वाईफाई का ऑप्शन ऑन किया है, एक बार चेक करो। मैं देखता हूं वाईफाई का ऑप्शन तो ऑफ है, ठीक, और नेट कनेक्शन, ठीक है, वो मोबाइल नेट तो ऑफ है। तो वो भाई बोलता है भैया उसको ऑन तो करो, वो नेट को उपलब्ध, वो जो बेनिफिट है वो उसका लाभ लेने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने को जो भी चाहिए दिया है उसके शब्द के द्वारा। मैं वो टेलीकॉलर जैसा हूं जहां मैं आपको बता रहा हूं जरा चिंता को ऑफ करो, प्रभु को जानते हुए, और देखो जो शब्द में लिखा है लाभ के ऊपर लाभ। भले आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर जियो, वोडाफोन, आइडिया वालों को पे करना पड़ता है लाभ लेने के लिए, यहां पर प्रभु यीशु पे करते हैं ताकि हम सब प्रभु यीशु के द्वारा ये जीवन में लाभ के ऊपर लाभ उसके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, कल फिर से हम मिलेंगे जूम में 9 बजे, और जानने के लिए कि कैसे सदा सर्वदा के लिए एक व्यक्ति चिंता से मुक्त होते हुए ये जीवन प्रभु यीशु में अधिकार से जिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग एक हरा हुआ जीवन भी जी सकते हैं और कुछ लोग जयवंत जीवन भी जी सकते हैं, और प्रभु चाहता है हम सब उसके जैसा जयवंत जीवन जिए। सो कल फिर से मिलते हैं 9 बजे कल। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।